Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your book Social Science, Our Environment. Dear students, in previous class, you all did read part 1, chapter of 3rd, Our Changing Earth. Dear students, now you also have to study part 2 of chapter 3rd. Dear students, here you also have read, आपने यहाँ पे पढ़े about earthquake and volcano and other things. Dear students, now you also have to read here about the causes of earthquakes and cases of study of earthquake. Dear students, as you also can see here, कि although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. कि अर्थक्वेक भूकंप जो है उसको तो हम सभी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, पहले से तो जान नहीं सकते हैं, बट उसके प्रभाव से हम सभी जो है निश्चित ही मिनिमाइज हो सकते हैं, बच सकते हैं यदि उससे पहले हम सभी तैयार रहें. Some common earthquake prediction method adapted locally by people include studying animal behavior, fish in ponds get agitated, snakes come to the surface. जो स्टूडेंट्स कुछ कॉमन अर्थक्वेक्स का जो भविष्यवाणी होती है, प्रिडिक्शन मेथड होती है, यहाँ पे जो है लोकेलिटी मतलब कि लोगों के द्वारा ये मतलब कि कुछ अंदाज़ा लगाई जाती है. एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडिंग करके फिश को जो है पॉन्ड में एजिटेटेड उत्तेजित होते हुए देखकर या स्नेक सबको बाहर निकलते हुए देखकर इस तरह से कुछ घटनाएं को जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लगाई भी जाती है लोकल पीपल के द्वारा. डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात. ये स्टूडेंट्स इस पिक्चर को आप सभी देख सकते हैं जो कि गुजरात में अर्थक्वेक के द्वारा जो है ये नज़ारा देखने को मिला था उस समय, जो कि एक बिल्डिंग जो है डिस्ट्रॉयड होते हुए दिख रही है. Here is a case study as you all can see here, dear students. Earthquake hits Bhuj. You can read it. Here is something important to all of you. Do you know? An earthquake is measured with machine called seismograph. अर्थक्वेक का जो है तीव्रता को मापने के लिए हम सभी जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं. ओके. द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल के द्वारा जो है इसको. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर कि भूकंप की तीव्रता मापने वाली मशीन को सिस्मोग्राफ बोलते हैं और हम सभी जो है भूकंप को जो है रिक्टर स्केल में मापते हैं. An earthquake of 2.0 less can be felt only a little. 2 की जो अगर भूकंप की तीव्रता वाली मतलब की तीव्रता वाली भूकंप आए तो वो जो है एक साधारण सी महसूस होती है उससे. An earthquake over 5.0 can be cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as major earthquake. The students 2.0 वाली अगर भूकंप आती है तो उससे साधारण सी महसूस होती है. अगर 5 पॉइंट की आती है तो ये जो है डैमेज या चीज़ों को फॉलिंग कर सकती है. वहीं अगर 6.0 वाली में हायर मैग्नीट्यूड का जो है अगर आता है अर्थक्वेक तो ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे जो है बहुत ही चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बहुत ही नुकसान होती है.
अगर सेकंड 7 पॉइंट की बात की जाए तो ये जो है मुख्य अर्थक्वेक है, जो कि ये बहुत ही क्षति पहुंचाती है। 7.0। So dear students, here is also some activities. As you also can see here, here is an activity. Read the earthquake, a case study given in form of headlines that appeared in newspapers. After the quake, arrange the events in the right sequence of their happening. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी केस स्टडी है नंबर वाइज यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो है आपको जो है सीक्वेंस करनी है, इसको जो है सजानी है अपने अनुसार राइट सीक्वेंस में, कि कौन सी हैपनिंग किसके बाद क्या हुई। एंड सेकेंड की बात की जाती है, इमेजिन इफ अ अर्थक्वेक सडनली सुक इन मिडिल ऑफ अ स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी बातें बतानी है कि आप इमेजिन कीजिए, अचानक आप जो है स्कूल पे है और वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आ जाती है, पृथ्वी का जो है हिलना शुरू हो जाती है। देन वहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, आप कहाँ पे जाएंगे फॉर सेफ्टी। आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस तरह की चीज़ों पे फंसेंगे तो आपको खुले जगहों पे जानी होती है, ओपन एरियाज में। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आपको जो है कहाँ पे रहनी चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक। सेफ स्पॉट, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन साइड कॉर्नर और वॉल। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है किचन के काउंटर के अंदर या टेबल या डेस्क के अंदर एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, इस पे जो है आप छुप छुप सकते हैं शेल्टर के लिए, यदि आप कहीं पे घर पे फंसे हुए हैं। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनी, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों से आपको दूर भी रहनी है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। फायर प्लेसेस में नहीं रहनी है, चिमनी वाला इलाके में नहीं रहनी है, और उस विंडोज़ के पास नहीं रहनी है जिसपे जो है मिरर्स जो है इंक्लूडिंग हो, या पिक्चर फ्रेम के पास आपको नहीं रहना है। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना है। स्पीड अवेयरनेस अमॉन्गस्ट योर फ्रेंड्स, एनी फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आपको जो है ये आपको जो अवेयरनेस भी फैलाना है, अवेयरनेस भी जागरूक भी करनी है सभी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर को, इससे बचने के लिए उपाय, ताकि वो जो है कॉन्फिडेंटली जो है उन सभी चीज़ों से बच सके। मजोर लैंड फॉर्म्स, डियर स्टूडेंट्स, here you also have to study about major landforms, मुख्य लैंडफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे पढ़नी है आप सभी को। The landscape is being continuously worn away by two processes. First is weathering and second is erosion. Weathering is breaking up of rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away landscape by different agents like water, wind, ice. जो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि लैंडस्केप जो है कंटिन्यूसली ओर्न हो रहे हैं अवे बाय टू प्रोसेस, मतलब कि कट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं दो ठो प्रोसेस से, विदरिंग से और इरोशन से। विदरिंग और इरोशन से, अपक्षय से या अपर्दन से, कटाव से, मिट्टियों के कटाव से। ओके, अगर विदरिंग की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस जो है, अर्थ के सरफेस पे जो है ब्रेकिंग ऑफ करती है रॉक्स को, ये विदरिंग अपक्षय करती है। इरोशन की बात की जाए तो इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। अगर इसकी बात की जाए इरोशन की, तो ये जो है लैंडस्केप को या लैंड को जो है, भूमि को जो है, इसके मिट्टी को जो है विभिन्न तरीकों से जो है एक जगह से दूसरी जगह काट कर ले जाती है या कटती है, या एक जगह से दूसरी जगह उसको कर देती है, वाटर के द्वारा, वाइंड के द्वारा, आइस के द्वारा। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे
or transported by water, wind, etc., eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landform on the surface of the earth. जो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है इरोडेड मटेरियल्स होती है जो कि कैरिड हुई रहती है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी वाटर के द्वारा या वाइन के या ईटीसी के द्वारा। अंत में ये सब के सब जो है डिपॉजिट ही हो जाते हैं और इस तरह से जो है डिपॉजिट होके इरोशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इरोशन से या डिपोजिशन से ये जो है विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप लैंडफॉर्म को जो है क्रिएट करते हैं और इस तरह से जो है बहुत सारे लैंडफॉर्म बन जाते हैं। Here is something important to all of you dear students, as you all can see here. There are thousands of a small waterfall in world। थाउजेंड में जो है वाटरफॉल हमारे इस वर्ल्ड में मौजूद है। हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो वो एंजल फॉल जो कि वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। द अदर वाटरफॉल आर Niagara Falls, located on border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. Student, this is a picture of the Niagara Falls. So, dear students, now you also have to read about work of a river. The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms waterfall. स्टूडेंट्स, जब जो है रनिंग वाटर जो है वो रिवर को जो है इरोड्स करती है, रिवर के लैंडस्केप को, तब जो है वहाँ पे जो है एक स्टीप एंगल में, सीधा एंगल में जो है वहाँ पे जो है एक टम्बल जो कि मतलब कि लुढ़कती है। नदियों में जो है टम्बल्स होते हैं, जो भी मतलब कि लैंड क्या बोलते हैं उसको, रिवर के जो भी मतलब कि रॉक्स होते हैं या जो भी सोइल्स होते हैं उसको जो है वो जो है टम्बल करते हुए स्टीप एंगल में जो है ओवर वेरी हार्ड रॉक्स या डाउन स्टीप वैली में जो है इस तरह से जो भी टम्बल्स होते हैं या लुढ़कते हैं इन सभी चीज़ों से या इरोड्स हुए चीज़ों से, तो ये जो है एक जो है आपका फॉर्म ले लेती है, एक आकार ले लेती है, जिसको जो हम सभी वाटरफॉल बोलते हैं। As you all can see here, hard rock, softer rock undercut by power of the water, as you all can see here, and this form is called waterfall। मीन्स डियर स्टूडेंट्स की ऊपर से जो भी नदियाँ बहती हुई जब नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और यहाँ पे जब गिरती है तो यहाँ पे जो है कुछ गड्ढे बना देते हैं और वहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो जाती है और इस तरह से ये जो है एक फॉर्म बना देती है जिसको जो हम सभी वाटरफॉल बोलते हैं। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन, एज you also can see here dear students, it twists and turns, forming large bends known as meanders due to continuous erosion and deposition along the sides of meander. The end of the meander loop came closer and closer. In due case, course of the time, meander loop cuts off from the river and form a cut-off lake, also called an oxbow lake। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी देख सकते हैं कि जैसे ही रिवर जो है प्लेन जगहों पे जो है इंटर करती है तो वहाँ पे जो है एक लार्ज बेंड को जो है वो सब वहाँ पे फॉर्मिंग करते हैं टर्न करते हुए डियर स्टूडेंट्स। और इस तरह से जो है वहाँ पे जो है विशाल मोड़ तो बन ही जाती है जिसको जो हम सभी मींडर्स के नाम से जानते हैं। और कंटिन्यूस इरोशन और डिपोजिशन के कारण वहाँ पे जो है मींडर का जो साइड होता है वो क्लोजर ही क्लोज और भी क्लोज और भी क्लोज आती जाती है।
इट मीन्स वहाँ पे जो है लैंड को जो है कट करती जाती है, और इस तरह से जो है कट करते करते वहाँ पे भी एक फॉर्म बन जाती है जिसको जो हम सभी लेक के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एन ओक्स बो लेक। At times, the river flows its banks. This leads to the flooding of neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediment along its banks. डिस्टेंस कभी कभी क्या होता है कि नदी जो है ओवरफ्लोज करती है इट्स बैंक अपने किनारे से, तो इस तरह से जो है वहाँ पे फ्लोडिंग आ जाती है आसपास के निबर एरियाज में। और एज इट फ्लोट्स, ये जो है वहाँ पे जो है डिपॉजिट कर देती है बहुत सारे लेयर को, जैसे फाइन ऑयल, अदर मटेरियल्स, जिसको जो हम लोग सेंडिमेंट भी बोलते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लोड प्लेन। और इस तरह से जो है इस तरह के एरियाज में जो है जो भी फॉर्मेशन होती है उसको जो हम लोग फ्लोड प्लेन्स के नाम से बोलते हैं। द राइज ब्लैंक banks are called levees. As the river approached the sea, the speed of the flowing water decreased. Students, as you also can see here कि जो भी राइज्ड बैंक्स होती है, उभरा हुआ ऊपर की तरफ उभरा हुआ जो भी बैंक्स होते हैं नदी के, उसको जो हम लोग लेविस बोलते हैं। और जब जो है नदी सी के अप्रोच होती है तब जो है वहाँ पे नदी की स्पीड जो है फ्लोइंग वाटर का जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करती जाती है। Features made by a river in flood plains, as you also can see, dear students. And as you also can see here, flood plains. It is called levees, and it is called lakes. It is minder. Okay. स्टूडेंट्स, आप सभी देख सकते हैं कि ये जो है लेक है जिसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, जो कि रिवर से अभी अलग दिख रही है। ओके। River begins to break up into a number of streams called distributary. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form a delta. Students, as you also can see here कि यहाँ पे जो है आपका ये मेन रिवर है, और यहाँ से जो है इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी सहायक नदियाँ यहाँ पे निकली हुई है। और इस तरह से जब भी आप कहीं पे इस तरह के फॉर्म देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड अ डेल्टा। ओके। यहाँ पे आपको याद रखना है, जिसमें जो है बहुत सारे आपके सेडिमेंट्स कलेक्शन होती है। ओके। दिस इज मेन रिवर एंड इट दिस ऑल्सो आर डिस्ट्रीब्यूटरी। सो डियर स्टूडेंट्स, thanks. Now I will give to all of you part third in next video from here. Thanks.